अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी में डायग्राम्स बड़ी अहम है, लेकिन ये कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं होता। आप सादा सी रफ से डायग्राम बना के लेबल कर दें तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम की डायग्राम जो सी ना वो आपको बड़ा आसान और रफ से तरीके में यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये शूट है और ये रूट्स हैं। शूट के अंदर फिर आप देखें यहाँ पे बाद में ये लीव्स हैं। लीव्स के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ तो ये इस तरह से ये आ जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम, और इसके यहाँ पे ये लीव्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे से आप कह लें कि ये लेटरल लीव्स राइज हो रहे हैं। ये वाला हिस्सा ये एपिकल मेरिस्टम होगा। यहाँ पे फिर आप क्या लें, लीफ प्रिमोर्डिया और वेस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह यहाँ से बनेंगे। यहाँ पे एक्सिलरी बड होगी और ये वाला हिस्सा आ जाएगा आगे रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इस तरह से आप ये सिंपल सी डायग्राम रूट एपिकल मेरिस्टम की ड्रा कर सकते हैं। और इसमें ये वाला हिस्सा जो है ना, आखिरी हिस्सा, ये होगा रूट कैप, यानी इसके अंदर ये वाला ये सारे टिश्यू रूट कैप हो जाएंगे। रूट कैप के बाद ये वाला हिस्सा ये कॉर्क होगा, ये वेस्कुलर टिश्यूज़, और यहाँ पे होगा एपिकल मेरिस्टम। अब क्या लें, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम जो लंबाई में इजाफा करते हैं। और फिर ये आ जाएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, और ये लीव्स और फ्लावर्स को बनाते हैं। यहाँ पे ये आ जाएंगे लेटरल मेरिस्टम जिससे तने की मोटाई में इजाफा होता है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहें यहाँ पे, तो सबसे बाहर की तरफ जो सा है वो तने की बार्क यानी छाल होती है। छाल के अंदर की तरफ यहाँ पे कॉर्केम्बियम बनता है, और कॉर्केम्बियम के अंदर की तरफ यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम होता है। याद रहे, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम टिश्यूज़ बनते हैं और बाहर की तरफ फ्लोएम टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो ये सादा सी डायग्राम थी।